नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लिकर पॉलिसी केस के मामले में पिछले 6 महीने से कस्टडी में थे दोस्तों, और महज 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बेल ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा शॉकिंग अनाउंसमेंट किया जाता है इस बात को लेकर कि वो अब अगले 2 दिनों के अंदर अंदर रेजिग्नेशन देने वाले हैं दोस्तों, और बाकायदा वो अग्नि परीक्षा देंगे। वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि लोग उनको वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं, जब तक उनको अपना अगेन चीफ मिनिस्टर नहीं मान लेते हैं दोस्तों। तो आखिरकार हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बाद उनकी पार्टी का ही कोई मेंबर यहाँ पे कह लीजिए कि बनने वाला है चीफ मिनिस्टर। तो वो कौन होंगे? मनीष सिसोदिया होंगे, अतिशी होंगे, या फिर यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर की वाइफ है वो यहाँ पे होने जा रही है दोस्तों। और आखिरकार अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है दोस्तों वो फरवरी 2025 में होने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसको अर्ली बुलाया जाए यहाँ पे और नवंबर 2024 में ही किया जाना चाहिए यहाँ पे। तो बहुत कुछ वीडियो में समझने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जैसा कि आप देख सकते हो, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अनाउंसेस रेजिग्नेशन, सीक्स फ्रेश मैंडेट आफ्टर रिलीज ऑन बेल। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि बेल पे इनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेल से बाहर निकलने का मौका दिया गया है यहाँ पे, और इसके बाद ही इन्होंने यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट किया है। तो क्या यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दिया है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के कंडीशंस रख दिए हैं जिसको लेकर यहाँ पे सीएम केजरीवाल जो है अपना काम नहीं कर पाते। अगर जो सीएम बने हुए रहते तो ऐसा था, या फिर कुछ और कारण था? आखिरकार क्यों ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि 6 महीने पहले ही गए थे और 6 महीने से जेल से ही कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार को रन कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जेल से बाहर आने के बाद ऐसा क्यों यहाँ पे इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है? 2 days आफ्टर ही वाज ग्रांटेड बेल एंड वॉकड आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर 6 months, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अनाउंसेस शॉकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द टॉप पोस्ट एट अ पार्टी मीटिंग दिस आफ्टरनून। देख सकते हो कि कल यहाँ पे आफ्टरनून में यहाँ पे बीजेपी आम आदमी पार्टी की पार्टी मीटिंग हो रही थी, उसमें ही इन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि मेजर अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अब रेजिग्नेशन देने वाले हैं दोस्तों। 2 days लेटर आई विल रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर, की 2 दिन बाद मैं अपने कुर्सी पे से रिजाइन कर दूंगा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे से रिजाइन कर दूंगा। आई विल नॉट सिट ऑन दैट चेयर टिल द पीपल अनाउंसेस देयर वर्डिक्ट, कि मैं तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, यानी कि सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक लोग अपना यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं दोस्तों। इलेक्शन इन दिल्ली आर मंथ्स अवे, और यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्शन होने वाले हैं इसमें कम से कम तो 5-6 महीने का भी वक्त है दोस्तों। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 में, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था फरवरी 2020 में हुआ था। तो अगले बार यहाँ पे 5 साल बाद ही होना था, तो फरवरी 2025 में वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, और यहाँ पे जो यहाँ इलेक्शन कमीशन है और साथ में जो गवर्नर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन हो सके दोस्तों यहाँ पे। और आपको बता दें कि टोटल यहाँ पे जो लोग ये दिल्ली का जो असेंबली है दोस्तों उसमें टोटल 70 सीट है, और 70 सीट में जो लास्ट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का जो कहिए कि वोटिंग परसेंटेज था या फिर जो सीट था वो 60 था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पे काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, और बीजेपी को महज 8 मिल पाया था। तो अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी कह लीजिए कि पूरी तरह से रिजाइन कर देते हैं, इनका पूरा डिसोल्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को अर्ली स्टेज पे इलेक्शन बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि महज 2 महीने ही बचे हुए हैं। अगर जो नवंबर में चाह रहे हैं तो 2 महीने में कैसे पूरा यहाँ पे कह लीजिए कि प्रिपरेशन इलेक्शन कमीशन कर पाएगा यहाँ पे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा यहाँ पे कि आखिरकार अब ये तो कंफर्म हो गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो रिजाइन करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे आखिरकार अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली का कौन बनने वाला है, ये पूरी गारंटी है कि कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी की ओर से बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बहुमत है दोस्तों, 70 में से 60 सीट यहाँ पे होल्ड किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आई गॉट जस्टिस फ्रॉम द लीगल कोर्ट, नाउ आई विल गेट जस्टिस फ्रॉम द पीपल्स कोर्ट। आप देख सकते हो इनका अनाउंसमेंट क्या है कि मैंने लीगल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से तो जस्टिस मुझे मिल गया है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों का कोर्ट है दोस्तों, जब तक लोग यहाँ पे अपना वर्डिक्ट नहीं देते हैं, जब तक लोग मुझे अपना एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में यहाँ पे अरेस्ट करके गई थी, और जो सीबीआई दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से लेके करप्शन के मामले में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया था यहाँ पे, तो इससे उनका कहना है कि मेरे ऊपर लांछन लग गया है, लोगों का भरोसा मुझ पर टूट गया है कि मैंने ही किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कह लीजिए कि करप्शन किया है। तो लोग जब तक एक बार फिर से अपना वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं कि नहीं आपके साथ जो भी हुआ था वो गलत हुआ था, और ये वो किस चीज़ से जाहिर करेंगे लोग, तो अपने वोट से दोस्तों यहाँ पे है ना, कि जब तक यहाँ पे लोग अपने वोट नहीं दे देते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर फिर से बना रहना चाहिए, जब तक मैं यहाँ पे नहीं अपनी कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। आई विल सिट ऑन द चीफ मिनिस्टर चेयर ओनली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द पीपल, है ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऑर्डर के बाद ही
यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क द पीपल ऑफ दिल्ली, इज केजरीवाल इनोसेंट और गिल्टी? मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों से कि क्या केजरीवाल निर्दोष था या फिर कह लीजिए कि दोषी था दोस्तों। इफ आई हैव वर्कड वोट फॉर मी, ही सेड, एडिंग दैट अ मीटिंग ऑफ आम आदमी पार्टी एमएलएस विल बी हेल्ड विद इन द नेक्स्ट 2 days टू चूज न्यू चीफ मिनिस्टर टू द नेशनल कैपिटल। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि जो दिल्ली का एक तरीके से कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है उनके बीच में यहाँ पे मीटिंग होगा, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे आखिरकार अगला जो आम आदमी पार्टी की ओर से चीफ मिनिस्टर किनको बनाया जाएगा। द आम आदमी पार्टी लीडर सेड अ मेंबर ऑफ द पार्टी विल बी नेम चीफ मिनिस्टर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। देख सकते हो कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों, वो जो टीम है उनकी जो पार्टी है वो एक मेंबर का नाम देंगी पार्टी को, जिनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ही सेड ही वुड गो अमंग द पीपल एंड आस्क फॉर देयर सपोर्ट। इनका कहना है कि मैं घर घर और गली नुकड़ों पर जाऊँगा, लोगों से यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों पूछूंगा कि क्या मैं इनोसेंट था या फिर मैं गिल्टी था, और अगर जो मैं कह लीजिए कि इनोसेंट था तो यहाँ पे लोग एक बार फिर से अपना सपोर्ट जाहिर करेंगे और तभी मैं यहाँ पे एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाऊंगा। मिस्टर केजरीवाल आल्सो डिमांडेड दैट द इलेक्शन इन द नेशनल कैपिटल शेड्यूल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने और क्या डिमांड किया है रेजिग्नेशन के साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से कि जो नेशनल कैपिटल में यानी कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होने हैं फरवरी 2025 में, उसको अर्ली स्टेज पे करवाया जाए और नवंबर में ही करवाया जाए दोस्तों। नवंबर के महीने में एक और राज्य महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन से गुजारिश किया गया है कि आप महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवा दो दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे बेल दिया गया दोस्तों। ऑल्दो अलग बात है कि इनका कहना है कि अब लोक का जो कोर्ट है वहां से भी मुझे बेल मिलना चाहिए, वहां से भी मुझे वर्डिक्ट मिलना चाहिए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल देते हुए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्त यहाँ पे इन पर लगाया है दोस्तों। नो पब्लिक कमेंट बाय केजरीवाल ऑन द केस। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन अरविंद केजरीवाल इन द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस would also apply to this case as well. The court instructed Kejriwal not to make any comment regarding the liquor policy case and to cooperate with the trial court. The trial court will set the final term for his bail. आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के कंडीशन के अनुसार कि लिकर पॉलिसी केस के मामले में, और इसी केस के मामले में इनको जेल भेजा गया था यहाँ पे, तो लिकर पॉलिसी केस के मामले में यहाँ पे जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे अभी तक ट्रायल जारी है, जब तक यहाँ पे फुल एंड फाइनल यहाँ पे इनको बेल नहीं दे दिया जाता है, तब तक यहाँ पे ये लिकर पॉलिसी केस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट पब्लिक में करने से बचेंगे। नो एंट्री टू द सीएम ऑफिस, और अरविंद केजरीवाल यहाँ पे जो कह लीजिए कि सेक्रेटरिएट होता है दोस्तों, जो स्टेट सेक्रेटरिएट होता है जहाँ पे सीएम की ऑफिस होते हैं, वहाँ पे ये नहीं जा पाएंगे। केजरीवाल इज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफिस एंड द सेक्रेटरिएट एंड फ्रॉम साइनिंग एनी फाइल। आप देख सकते हो ना तो ये किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, किसी प्रकार का कोई फाइल पर ये अपना साइन कर सकते हैं, ना तो जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हाउस है, जो ऑफिस है, वहां पे ये जा सकते दोस्तों। ऑल्दो जस्टिस बुयान एक्सप्रेस ऑब्जेक्शन टू दिस कंडीशन, ही अल्टीमेटली अग्रीड विद देम। यहाँ पे शुरू में जो यहाँ पे भुयान जो एक तरीके से जस्टिस है, उन्होंने ये जो यहाँ पे लगाया जा रहा था इस प्रकार के कंडीशन, उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन आगे चलकर यहाँ पे इस पर ये सहमत हो गए दोस्तों। और अगला कंडीशन क्या है, तो केजरीवाल इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विथ एनी विटनेस। देख सकते हो कि किसी प्रकार के गवाह हो, किसी प्रकार के सबूत के साथ इनको यहाँ पे कम्युनिकेट अभी करने से भी बचना होगा। इफ रिक्वायर्ड ही विल नीड टू अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड प्रोवाइड फुल कोऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये किसी प्रकार का कोई विटनेस शो नहीं कर सकते। अगर जो इनको लगता है कि इनके पास किसी प्रकार का कोई विटनेस है, यानी कि अपने आप को ये कह लीजिए कि निर्दोष साबित करना चाहते हैं, तो ये ट्रायल कोर्ट के अंदर ही आकर यहाँ पे कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द ट्रायल कोर्ट ऑन एवरी हियरिंग डेट अंटिल ही इज ग्रांटेड एग्जेम्पशन। देख सकते हो कि जब तक इनको एग्जेम्पशन ग्रांट नहीं कर दिया, अभी तो बेल इनको ग्रांट किया गया है, तब तक यहाँ पे जब भी यहाँ पे हियरिंग डेट रखा जाएगा कोर्ट के अंदर, जब भी यहाँ पे ट्रायल होगा, तब उनको यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, यहाँ पे इनको आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। ही विल नॉट गो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस और द दिल्ली सेक्रेटरी, ये तो आपने जाना ही। साथ में यहाँ पे किसी प्रकार का गवर्नमेंट फाइल पे साइन नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है। अनलेस अप्रूवल फ्रॉम द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर इज ऑब्टेन, जब तक यहाँ पे जो दिल्ली के राज्यपाल है वो जब तक यहाँ पे इसको ऑर्डर नहीं दे देते हैं कि हाँ केजरीवाल को साइन करना है, तब तक ये नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल विल नॉट मेक एनी कमेंट। देख सकते हो कि करंट केस में, यानी कि जो लिकर पॉलिसी केस के मामले में किसी प्रकार का कोई कमेंट भी नहीं दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो कई सारे कंडीशन थोपी गए, तो आप इसे समझ सकते हो कि एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर ना तो उनको अपना ऑफिस जाना है, ना तो किसी प्रकार का उनको किसी फाइल पर साइन करना है। तो आखिरकार एक चीफ मिनिस्टर का एक तरीके से लिए कि अब काम ही क्या रह गया दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए इन्होंने एक तरीके से रेजिग्नेशन भी देना सही समझा है। आई वांट टू आस्क द पीपल ऑफ दिल्ली, इज केजरीवाल इनोसेंट और गिल्टी? ये तो आपने देखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो
द आम आदमी पार्टी लीडर सेड अ मेंबर ऑफ द पार्टी विल बी नेम्ड चीफ मिनिस्टर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे है वो एक मेंबर का नाम देगी यहाँ पे मीटिंग के दौरान यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार अगला चीफ मिनिस्टर दिल्ली का कौन बनने वाला है। इन हिज एड्रेस टू द आम आदमी पार्टी वर्कर मिस्टर केजरीवाल लॉन्च्ड एन ऑल आउट अटैक अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड सेड इट वाज मोर डिक्टोरियल देन द ब्रिटिश। आप देख सकते हो यहाँ पे साथ में ना केवल इन्होंने रेजिग्नेशन का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया बल्कि यहाँ पे बीजेपी की पार्टी पर यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा अटैक भी किया दोस्तों। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आज जो यहाँ पे बीजेपी पार्टी कर रही है, आज जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है, इससे तो अच्छा यहाँ पे ब्रिटिश सरकार था यहाँ पे, कि ब्रिटिश सरकार से ज्यादा ये कह लीजिए कि यहाँ पे तानाशाही शासक हो चुके हैं दोस्तों। ही सेड ही डिड नॉट रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर डिस्पाइट बीइंग अरेस्टेड बिकॉज ही वांटेड टू सेव डेमोक्रेसी। इनका कहना है कि मुझे जब तक अरेस्ट करके रखा गया, जब तक मैं यहाँ पे कस्टडी के अंदर था, तब तक भी मैंने यहाँ पे दिल्ली के सीएम से यहाँ पे रिजाइन नहीं दे दिया था, क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी को, मुझे लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को बचाना था। और ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जो यहाँ पे तानाशाही की सरकार है यहाँ पे, इसे मुझे चैलेंज करना था यहाँ पे दोस्तों। दे हैव रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया, केरला चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी। आई वांट टू अपील टू द नॉन बीजेपी डू नॉट रिजाइन इफ दे रजिस्टर केस अगेंस्ट यू, दिस इज द न्यू गेम। आप देख सकते हो इन्होंने ना केवल खुद को कह लीजिए कि बताया है कि मुझे कस्टडी में रहते हुए मैंने रिजाइन नहीं दिया है, बल्कि साथ में यहाँ पे हाल के दिनों में कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी यहाँ पे कह लीजिए कि केस रजिस्टर किए गए थे, साथ में केरला के चीफ मिनिस्टर पे भी यहाँ पे केस रजिस्टर किया गया था। और यहाँ पे जो बंगाल हॉरर इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर जो सीएम ममता बनर्जी था, इनके ऊपर भी यहाँ पे कई सारे चार्जशीट फाइल किए गए थे। लेकिन इनका कह लीजिए कि दोस्तों गुजारिश है कि जो भी नॉन बीजेपी पार्टी के सीएम है अलग अलग राज्यों के अंदर, जिससे कि हमने देखा केरला, कर्नाटका और यहाँ पे बंगाल के अंदर, उनका कहना है कि अगर जो आपको बीजेपी पार्टी ईडी का या सीबीआई का यूज करके आपको अगर जो अरेस्ट कर लेती है, सीएम को अरेस्ट कर लेती है, तो आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बाकायदा यहाँ पे एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आप जेल से रहते हुए भी सरकार चला सकते हो, किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर जो आप गिव अप कर दोगे, कहिए कि आप जैसे आपको जेल भेजा जाता है और आप कहोगे कि हम सीएम नहीं रहना चाहते हैं, तो एक के बाद एक जो यहाँ पे बीजेपी पार्टी है वो सीबीआई का और साथ में ईडी का यूज कर करके अलग अलग जो भी यहाँ पे नॉन बीजेपी पार्टी के सीएम है सबको अरेस्ट कर ही लेगी दोस्तों। यहाँ पे मिस्टर केजरीवाल सेड ही हैड ऑल्सो स्पोकन टू द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अबाउट द इशू। मिस्टर सिसोदिया टू वाज रिसेंटली ग्रांटेड bail in connection with corruption allegations surrounding Delhi new scrapped liquor policy। आप देख सकते हो कि ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि साथ साथ में जो मनीष सिसोदिया दोस्तों, उनको भी कई महीने तक यहाँ पे जेल में रहना पड़ा था। इसीलिए केजरीवाल का कहना है कि ना केवल मैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बल्कि साथ में जो मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, वो भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि हम दोनों को अग्नि परीक्षा देना है। हम दोनों एक तरीके से कहिए कि दोस्तों कोर्ट की नज़र में गुनाहगार हमको बताया गया था। तब जब तक लोग यहाँ पे अपना वर्डिक्ट नहीं देते हैं, जब तक वो हमें इनोसेंट नहीं बता देते हैं, तब तक हम और ये जो है सिसोदिया, ये दोनों के दोनों यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पद पे नहीं बैठेंगे। तो शुरू में तो जब यहाँ पे इन्होंने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट किया, तब यहाँ पे आशंकाएं लगाई जा रही थी कि जो सिसोदिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे, वो यहाँ पे अगले मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम दोनों को यहाँ पे सेम केस में अरेस्ट किया गया है, तो हम दोनों में से कोई भी अगला नहीं बनेगा दोस्तों यहाँ पे, ऐसा इनका यहाँ पे था। और साथ में इनका कहना है कि जो अतीसी है या फिर जो इनकी खुद वाइफ है वो यहाँ पे बन सकती है। तो अगला 2 दिन में काफ़ी ये इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस इन द आम आदमी पार्टी, मिस्टर केजरीवाल held a meeting with top party leader yesterday and told them that he decided to announce his resignation। तो ये आपने देखा ही। Responding to the shocking development, BJP Harish Khurana question why the Aam Aadmi Party is creating a drama, why after 48 hours he should resign today। आप देख सकते हो यहाँ पे जब इनका अनाउंसमेंट आया रेजिग्नेशन को लेकर, तो बीजेपी पार्टी के जो हरीश खुराना है उन्होंने क्वेश्चन किया इसको लेकर और बोला कि जो आम आदमी पार्टी के लीडर है केजरीवाल, ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। आखिरकार आपको 48 घंटा क्यों चाहिए रेजिग्नेशन में, आप अभी क्यों नहीं दे देते हो यहाँ पे। ही शुड रिजाइन टुडे, इन द पास्ट टू ही हैज डन दिस, पीपल ऑफ दिल्ली आर आस्किंग ही कांट गो टू द सेक्रेटरीट, कांट साइन डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द पॉइंट देन। आप देख सकते हो इनका कहना है कि दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आप कह लीजिए कि दिल्ली के जो सीएम ऑफिस है वहाँ नहीं जा सकते हो, स्टेट सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल, किसी भी दस्तावेज पर आप कोई साइन नहीं कर सकते, तो आखिरकार आपका एज सीएम के रूप में काम ही क्या रह जाएगा। तो आप रेजिग्नेशन जल्द से जल्द दीजिए, ऐसा इनका कहना है। आस्क्ड इफ द बीजेपी वाज रेडी फॉर अर्ली पोल, मिस्टर खुराना रिप्लाइड वी आर रेडी वेदर इट इज टुडे और टुमारो, वी विल रिटर्न टू पावर इन दिल्ली आफ्टर 25 ईयर्स यहाँ पे। और यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि अगर जो आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, तो इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से राजी है दोस्तों यहाँ पे, और हम पूरी तरह से तैयार है कि 25 साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर बीजेपी का यहाँ पे बनने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से है ना, दोनों पक्ष जो यहाँ पे विपक्ष है दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एड्रेसिंग द मीडिया, बीजेपी
वीरेंद्र साचवान ने भी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हुए कहा है, द पीपल हैव अनाउंस देयर वर्डिक्ट 3 months बैक, कि आप चाह रहे हो कि लोग अपना वर्डिक्ट दे, लेकिन लोग ने तो लोकसभा के अंदर 3 महीना पहले ही वर्डिक्ट दे दिया था दोस्तों। यहाँ पे लोकसभा पोल के ही दौरान, यू हैड रोम दिल्ली स्ट्रीट एंड आस्क फॉर वोट, द पीपल गेव देयर आंसर एंड पुट यू इन योर प्लेस। यहाँ पे कि आपने दिल्ली के स्ट्रीट पे पूरी तरह से रोम किया था, पूरा अपना कैंपेनिंग चलाया था, लेकिन लोकसभा के अंदर यहाँ पे आपको काफी कम सीटें दी गई यहाँ पे, और एक बार फिर से हमारी ही पार्टी का, इवन गठबंधन का ही बना यहाँ पे, लेकिन लोगों ने तो अपना जो मत है, अपना जो वर्डिक्ट है वो तो जाहिर कर ही दिया था यहाँ पे। अगर जो जाहिर नहीं किया होता तो लोकसभा इलेक्शन में हमें इतनी सीट मिल ही नहीं पाती यहाँ पे। द दिल्ली कांग्रेस वेलकम मिस्टर केजरीवाल रेजिग्नेशन सेइंग इट वाज बेटर लेट देन एवर, इट वुड नॉट बीन बेटर इफ हैड रिजाइन। देख सकते हो यहाँ पे जो कांग्रेस है दोस्तों, उन्होंने मिस्टर केजरीवाल के रेजिग्नेशन को वेलकम किया है, बोला है इट वाज बेटर लेट देन नेवर, यहाँ पे कि देर से ही सही, लेकिन कभी नहीं आप ऐसा करते तो ये काफ़ी ठीक नहीं रहता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ हैड रिजाइन व्हेन दिल्ली वाज फेसिंग फ्लड एंड ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। आई होप दिल्ली सून गेट्स अ न्यू चीफ मिनिस्टर हु कैन गो टू हिज ऑफिस एंड साइन फाइल। आप देख सकते हो कि एक ऐसे वक्त पर यहाँ पे जब वाटर का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुका है दिल्ली के अंदर, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ का माहौल आ रखा है, और अगर जो एक दिल्ली के सीएम जो है वो अपने ऑफिस जाकर किसी फाइल पे साइन ही नहीं कर सकते हैं तो समस्या और ज़्यादा विकराल होने वाला है। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि एक ऐसा सीएम बने जो कि यहाँ पे फाइल पे साइन कर सकता है, सेक्रेटरीट जा सकता है यहाँ पे और सुन सकता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात आता है कि आखिरकार अगला जो सीएम है वो किस पर ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो आपने देखा कि मनीष सिसोदिया को लेकर यहाँ पे चल रहा था, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि मनीष सिसोदिया तो अब नहीं ही बनने जा रहे हैं दोस्तों, जब तक दोनों को लोगों ने वर्डिक्ट नहीं दे देते। हु विल बी द नेक्स्ट सीएम? केजरीवाल हैज ऑलरेडी सेड दैट हिज फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया विल वेट फॉर ऑनेस्ट टैग टू अज्यूम द रोल। आप देख सकते हो यहाँ पे इससे साफ जाहिर होता है कि मनीष सिसोदिया तो नहीं बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया भी यहाँ पे कह लीजिए कि मेरी तरह अरेस्ट किए गए थे, तो इनको भी जब तक ऑनेस्ट का टैग यहाँ पे लोगों के द्वारा नहीं दे दिया जाता है तब तक यहाँ पे ये भी किसी पोस्ट पर ये कंटिन्यू नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इन दैट केस दिल्ली मिनिस्टर अतीसी बिकम्स द की कंटेंडेंट फॉर द टॉप पोस्ट। आप देख सकते हो कि केजरीवाल की जो लॉ मेकर है अतीसी, वो यहाँ पे कह लीजिए कि अब मेन कंटेंडर बन जाती है कि दिल्ली के सीएम ये भी बने यहाँ पे। अतीसी विल गिवन द चेंज अंटिल द पोल आर हेल्ड नेक्स्ट ईयर। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब तक फरवरी 2025 में अगर जो इलेक्शन कमीशन दिल्ली सीएम का जो यहाँ पे दरख्वास्त है कि नवंबर में ही करवाया जाए, अगर जो नहीं करवाया जाता है फरवरी 2025 में करवाया जाता है, तब तक यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अतीसी को जो चार्ज है सीएम का वो दिया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक ये भी चल रहा था स्पेकुलेशन की जो केजरीवाल की वाइफ है उनको यहाँ पे जो सुनीता जिनका नाम है उनको बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे सी हैज़ बीन अ मिनिस्टर सिंस मार्च 2023। आप देख सकते हो कि जो अतीसी है वो मार्च 2023 से ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अंदर एक मिनिस्टर बनी हुई है दोस्तों। अतीसी होल्ड, अगर जो हम इनकी बात करें कि आखिरकार इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सा आता है दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो फाइनेंस है, एजुकेशन है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, पावर है, रेवेन्यू है, लॉ प्लानिंग है, सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है, विजिलेंस है, इतने सारे जो यहाँ पे कह लीजिए कि इनको देखना पड़ता है एज अ लॉ मेकर के रूप में दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे निकल कर आया है महज पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर जब से यहाँ पे इनको बेल दिया गया है। तो आपने जाना कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के बेल को लेकर क्या कंडीशंस रखे गए थे, सीएम केजरीवाल ने यहाँ पे क्यों दिया है, रेजिग्नेशन देने के लिए जा रहे हैं, उनको लोगों की ओर से वर्डिक्ट चाहिए दोस्तों, और आखिरकार और नवंबर 2024 में ही इलेक्शन क्यों बुलाना चाह रहे थे यहाँ पे, और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो फरवरी 2025 में कंफर्म हो जाएगा कि आगे बीजेपी आने वाली है या फिर यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना जो वर्चस्व है वो बनाए रखेगी दिल्ली के अंदर दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।